हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली 3.5 के चौथे क्वेश्चन का चौथा क्वेश्चन हल करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत स्टूडेंट के लिए ये कठिन क्वेश्चन है, लेकिन ये कठिन क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। ठीक ना। तो बस आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए और ये आपको कन्फर्म है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक ना। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, आप लोग ध्यान से समझिए क्वेश्चन को। एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। राजमार्ग मतलब हाईवे, सड़क। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती हैं। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। ठीक ना। तो जैसे मान लेता हूँ ए कार यहाँ पे है और दूसरी कार बी यहाँ पे है, तो एक ही दिशा में चलने की बात कर रहे थे, यानी कि ये दोनों, ये भी इधर दिशा में चलेगी और ये भी इस दिशा में चलेंगी, तो ये दोनों 5 घंटे पश्चात मिल जाती हैं। ठीक। यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे के पश्चात मिलती हैं। तो यहाँ पे दोनों कारें विपरीत दिशा का रहा है, यानी कि एक कार इस तरह चल रही है, दूसरी कार इस दिशा में चल रही है, तो दोनों 1 घंटे पश्चात मिलती हैं। तो दोनों कारों की चाल ज्ञात करना है। ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं ये हाईवे है। ठीक ना। ये हाईवे है और ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है? 100 किलोमीटर की दूरी है। तो चलिए अब हम लोग इन दोनों कारों का चाल मान लेते हैं। ठीक ना। तो इसे हम लोग, जो ए बिंदु पर खड़ी है कार, इसे हम लोग कार ए नाम दे देते हैं, इसे कार बी नाम दे देते हैं। ठीक ना। तो लिखेंगे माना कार ए की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। माना कार ए की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और कार बी की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसके बाद हम लोग लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब हम लोग इसका पहला समीकरण बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। ठीक ना। तो जो ए कार है, मान लेते हैं हम लोग दोनों कार इस दिशा में चलती हैं, ए कार भी इस दिशा में, बी कार भी इस दिशा में चलती हैं। ठीक ना। तो हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे एक तीसरा बिंदु है और इसी बिंदु पर ये दोनों कारें आकर मिलती हैं, इस बिंदु पर। ठीक ना। तो ए कार को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 5 घंटा लगता है और बी कार को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसको भी 5 ही घंटे लगते हैं, तभी तो 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। ठीक ना। तो हम लोग लिखेंगे ए कार द्वारा तय की गई दूरी कितने घंटे में? 5 घंटे में। ठीक ना। ए कार द्वारा 5 घंटे में तय की गई दूरी। ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं चाल का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए कार ए की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो चाल का मतलब यही होता है कि 1 घंटे में कितनी दूरी चलती है। तो ये x किलोमीटर चलेगी 1 घंटे में। ठीक ना। तो जब ए कार 1 घंटे में x किलोमीटर चलती है तो 5 घंटे में कितना किलोमीटर चलेगी? 5x किलोमीटर चलेगी। तो ए कार द्वारा 5 घंटे में तय की गई दूरी ये हो जाएगा 5x, यानी कि 5 गुणा x, इतने किलोमीटर ये दूरी तय करेगी। ठीक ना। तो अगर आपको इस तरीके से भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग यहाँ पे फार्मूला का प्रयोग कर सकते हैं। आपको पता ही है कि दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। तो ए से लेकर के यहाँ बिंदु तक हम लोग फार्मूला लगा सकते हैं, दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो चाल x हो जाएगा और समय कितना हो जाएगा? 5 घंटे। तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो 5 गुणा 5x हो जाएगा। ठीक ना। तो इसी तरीके से हम लोग बी कार का भी निकाल लेते हैं। तो बी कार द्वारा 5 घंटे में तय की गई दूरी, तो जो बी कार है 1 घंटे में y किलोमीटर चलती है, तो बी कार 5 घंटे में कितना किलोमीटर चलेगी? ये चलेगी 5y किलोमीटर। ठीक ना। तो अब यहाँ से ध्यान से देखिए, ए बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी आ गई 5x किलोमीटर और बी बिंदु से यहाँ तक की दूरी आ गई 5y किलोमीटर दूरी। ठीक ना। तो यदि हम लोग ए से लेकर यहाँ तक की दूरी में से यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी घटा दें तो ये 100 किलोमीटर के बराबर आ जाएगा। ठीक। तो चलिए हम लोग उसी तरीके से समीकरण बना लेते हैं। तो यहाँ से लेकर 5x बड़ी वाली दूरी हो जाएगी, तो इसे लिखेंगे 5x फिर माइनस 5y, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे 100 के। ठीक। तो अब इन दोनों में से देखिए दोनों पक्षों में 5 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 20।
तो इसे हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक ना। तो इसके बाद से हम लोग लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार। अब दोबारा से हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो इसमें कहा जा रहा है कि यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे के पश्चात मिलती हैं। तो यहाँ से ए कार इस दिशा में चलती है और यहाँ से बी कार मान लेते हैं इस दिशा में चलती है, तभी तो विपरीत दिशा होगी, ठीक ना। तो ये 1 घंटे पश्चात मिलती हैं, तो हम लोग मान लेते हैं ये दोनों यहाँ पे इस बिंदु पर मिलती हैं, ठीक। तो चूंकि ये दोनों 1 घंटे पश्चात मिलती हैं तो कार ए द्वारा इस बिंदु तक पहुँचने में 1 घंटे लगेगा और कार बी द्वारा यहाँ तक इसी बिंदु तक पहुँचने में 1 घंटे लगेगा, तभी तो 1 घंटे पश्चात मिलती हैं, ठीक ना। तो हम लोग लिखेंगे ए कार द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी, ठीक ना। तो आपको पहले से ही पता है कि 1 घंटे में तय की गई दूरी उसकी चाल कहलाती है। तो ए कार 1 घंटे में कितना चलेगी, x किलोमीटर चलेगी, ठीक ना। और बी कार 1 घंटे में कितना चलेगी, y किलोमीटर तय करेगी, ठीक ना। तो अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई x किलोमीटर और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई y किलोमीटर, और आपको पता है कि इन दोनों का योगफल 100 किलोमीटर के बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ से दूसरा समीकरण बना लेते हैं। तो x + y बराबर हो गया 100, इसे हम लोग समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। तो इन दोनों समीकरण को हम लोग विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, ठीक ना। तो समीकरण 1 का बायां पक्ष है इतना x - y और 2 का बायां पक्ष है +x + y, ये बराबर हो जाएगा 20 + 100, ठीक ना। तो इसे हल करके हम लोग x का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ से y कट गया और ये हो जाएगा 2x बराबर 120, ठीक ना। तो x बराबर हो जाएगा 60। तो x बराबर 60 आ गया। अब हम लोग इस x के मान को किसी भी समीकरण में रख के y का मान निकाल सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 है x + y बराबर 100। तो यहाँ से x बराबर 60 है तो इधर आएगा तो -60 हो जाएगा। तो y बराबर हो जाएगा 100 - 60 बराबर 40। तो x का मान हो गया 60 और y का मान हो गया 40। तो हम लोग अंत में लिखेंगे अतः दोनों कारों की चाल क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हल हो गया। तो लाइक और शेयर ठोक लीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक लीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। तो स्टूडेंट, यदि आप ऐसे ही क्लास 10th के NCERT मैथ को सरल तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद इस घंटे के निशान पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए।